तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। आज स्टार्ट करते हैं आज से सीक्वेंस एंड सीरीज़ के एग्जांपल्स को। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 2 3 बहुत ही बेसिक है, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको बता दूंगा। जैसे आपने क्लास 10 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको क्लास 11 में बस उसका एक स्टेप आगे पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यानी कि ईपी को आपको एक लेवल ऊपर का पढ़ना है, उसका जीपी भी आपको पढ़ना है और एचपी भी आपको पढ़ना है, बट ये आपके स्कूल सिलेबस में नहीं, ये कॉम्पिटेटिव सिलेबस में है। ठीक है, तो एपी और जीपी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले एपी आपको पढ़ना होगा और जीपी पढ़ना होगा। ठीक है, तो एपी तो आपको पता होगा, बट मैं रिकॉल करवा दूंगा सारे फार्मूलाज वगैरह और जो भी मतलब नोटेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, और जीपी को भी मैं बताऊंगा। तो मैं जैसे जैसे एग्जांपल्स बताता जाऊंगा उसी के साथ साथ मैं उसके फार्मूले को भी रिवाइज करवाता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें आपको एपी के बारे में बताऊंगा और एक एग्जाम्पल आपको करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये एक तरह का सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या निकालने बोल रहा है? मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने बोल रहा है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे? हम लोग एन की जगह पे 1 2 और 3 पुट करते जाएंगे, तो हमें इसका इसका टर्म्स निकलते जाएगा। जैसे एन की जगह पे 1 पुट करेंगे तो A1 मुझे मिलेगा कितना, 2 2 1 2 प्लस 5 7। A2 मुझे क्या मिलेगा, 4 और 5 9। A3 क्या मिलेगा मुझे, 3 2 6 प्लस 5 11। तो ये क्या मिल रहा है आपको? एक सीरीज़ मिल रहा है। और ये कौन सा सीरीज़ मिल रहा है आपको? देख रहा हूँ एपी का सीरीज़ मिल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या हो गया 7, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास 2। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म क्या है? आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, मैं फिर एक बार रिवाइज करा दूँगा। इसी तरह सिमिलरली ये भी है, इसमें भी मैं n = 1 2 3 पुट करूँगा तो मुझे इसके तीनों टर्म मिल जाएंगे। फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 - 3 -3, 1 - 3 -2 आएगा। फिर A2 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, 2 - 3 -1/4। A3 क्या आएगा, 3 - 3 0। ठीक है, तो ये आपके नेगेटिव से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये जस्ट एक आपको एक प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था कि आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एपी को। एपी 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 का फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरिथमेटिक, THGMATIC, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, PROGRESSION। स्पेलिंग भूल गया लगता है मैं, ई नहीं होगा। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ईपी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ईपी पढ़ेंगे, फिर सेकंड पार्ट आपका जीपी होगा। ठीक है, तो ईपी में क्या क्या आप लोगों ने, ईपी क्या होता है? जैसे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, इस तरह की आपने सीरीज देखी होगी। ठीक है, तो इसको क्या, कौन सी सीरीज बोलते हैं? एपी सीरीज से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को? तो ताकि आपको पता चल सके कौन सी सीरीज है। अगर A1 A2 A3 A4 ए से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब ये एपी सीरीज है। जैसे ही जीपी में आप पहुंचेंगे तो उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप एचपी में पहुंचेंगे उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने G1 G2 G3 डॉट 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 GN, ठीक है, ये हमारा जीपी हो जाएगा। ठीक है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको जीपी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर H1 H2 H3 डॉट 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 HN, ये HP सीरीज़ है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट ये AP और GP, ए से रिप्रेजेंट करते हैं AP को, जी से रिप्रेजेंट करते हैं GP को। ठीक है, तो मैं AP के सारे इसमें बता दे रहा हूँ फॉर्मूला वगैरह, GP के आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो AP में क्या क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, AP में फर्स्ट टर्म आता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर साथ ही साथ बता देता हूँ। AP में फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, A1A। ठीक है, GP में क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, G1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। मैं जीपी को आगे फिर से आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर एक मतलब ये होता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस बता दे रहा हूँ एपी और जीपी में। इसका कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। अच्छा, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं, इसमें कॉमन रेशियो आता है। ठीक है, कॉमन रेशियो, तो पेन बदल रहा था, हैंड राइटिंग नहीं बैठ रही थी उसमें। ठीक है, इसमें कॉमन रेशियो होता है जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को इसमें एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी एल से ही यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सॉरी लेट लिख रहा था, लास्ट
टर्म, इसमें भी एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बुक में देख लूँगा किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपका, एनसीईआरटी बुक में अगर देख लूँगा, मैं देखा नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें ये बेसिकली आपके तीन चीज़ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। फिर समेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं सम को, ठीक है। इसमें भी सम को शायद एसएन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें भी एसएन से ही सम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं बुक में एक बार देख लूँगा, बट डिफरेंस बता रहा हूँ आपका, ठीक है। बेसिकली आपका तीन चीज़, ये दो चीज़ आपका डिफरेंट होता है इसमें। फर्स्ट टर्म से A1 होता है, इसमें जीपी में फर्स्ट टर्म G1 होता है, कॉमन डिफरेंस D होता है, कॉमन रेशियोज में R होता है, ठीक है। तो अब मैं निकालने वाला हूँ nth टर्म कैसे निकालते हैं किसी भी ईपी का, ठीक है। तो ईपी को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो A फर्स्ट टर्म प्लस n-1 D, ठीक है, ये होता है। अब सिर्फ मैं इसका बता रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, a इक्वल टू a प्लस n-1 D, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। बहुत जगह इसको L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि L मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। बट यूजुअली एन आप रखिएगा तो आपको पता चलेगा, जैसे जैसे आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू 4 पुट की यहाँ पर, तो आपको ये A4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इस तरह से फॉर्मूला को याद रखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या याद करते हैं, सम, ठीक है। एज एन इसके दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले तो मैं नॉर्मल वाला बताता हूँ, 1/2 A प्लस L, ठीक है। ये क्या है, हाफ इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये लास्ट टर्म हो गया, ठीक है। ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, और n/2 2A प्लस n-1D, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला, ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला, ठीक है। और ये n क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। थोड़ी गंदी दिख रही है, n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। तो अब जनरल लिख देते हैं सीरीज, ईपी का सीरीज को कैसे लिखते हैं, जैसे a प्लस D, a प्लस 2D, डॉट 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 a प्लस n-1D, ठीक है। इस तरह से आप ईपी की सीरीज़ को लिखते हैं, ठीक है। बट ये आपको ये एक तरह का रिकॉल करवाने का, ठीक है, कि रिकॉल कर लीजिए आप, जैसे कि एन आपका एनएच टर्म कैसे निकालते हो, सम कैसे निकालते हो, फिर ईपी का जनरल, बस ये सब का रिकॉल करने का था, ठीक है। आप एक बार रिकॉल कर लो, अगर आपने खुद से रिकॉल किया है तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। और मैंने बोला कि एग्जाम्पल 1 2 3 आपका सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एन की वैल्यू आपको पुट करनी है, बाकी सारे निकलते जाएंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू आप पुट करते जाइएगा, बाकी सब आपको मिलता जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर सीधा पढ़ता हूँ, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग, तो एग्जाम्पल नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन एन एपी इफ एमएथ टर्म, बोल रहा है कि एपी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एमएथ टर्म आपका एन दिया हुआ है और एनएथ टर्म आपका एम दिया हुआ है, ठीक है। वेयर एम नॉट इक्वल टू एन, जहाँ पर एम एन के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि एम अगर आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एम अगर आपका 1 है तो एन आपका 1 नहीं हो सकता, यानी कि 2 3 4 कुछ भी होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। तो एम एन के बराबर नहीं है, इसलिए हम, और हमको फाइंड करना पीथ टर्म, ठीक है। तो हमें पीथ टर्म फाइंड करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि फॉर्मूले में कि आपको कोई भी टर्म निकालने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पर आपका बेसिकली एक फार्मूला काम आएगा, ठीक है, ये वाला एन एच टर्म वाला, a प्लस n-1D। आपको अगर a पता है, फर्स्ट टर्म पता चल गया, लास्ट और आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो आप n की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो कोई भी टर्म आप फिर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि, तो चलिए सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, एम एच टर्म, तो यहाँ पर m लिखे हम लोग, एम एच टर्म, ऐसा नहीं, ठीक है, अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूला ये यूज़ होगा यहाँ पर, तो उसको ब्रैकेट दे दे रहा हूँ, ठीक है मैं। और स्टेटमेंट सबसे पहले लिखूंगा, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मैं, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म ए माना और कॉमन डिफरेंस डी माना, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी माना, फर्स्ट टर्म ए माने, कॉमन डिफरेंस डी माने, ठीक है। तो अब सबसे पहले एम एड टर्म को लिखते हैं। तो एम एड टर्म को कैसे लिखूंगा मैं, एन की जगह पे एम पुट किया मैंने, तो कॉमन डिफरेंस ए हो गया हमारे पास, प्लस m-1 डी मिला, ठीक है। और एम एड टर्म हमें पता है कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है एम एड टर्म, ठीक है। ये हमें इसको फर्स्ट मान लिए, फिर एन एड टर्म कितना दिया हुआ है, ए प्लस n-1D इक्वल टू एम दिया हुआ है, ठीक है। एम एड टर्म मुझे एन दिया हुआ है और एन एड टर्म मुझे एम दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, कॉमन
कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना होगा। तो चलिए अब इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो होगा देखा जाएगा। सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है। डिवाइड कर लेता हूँ हम लोग, ए प्लस एम माइनस वन डी अपॉन ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू एन बाय एम आ गया, ठीक है। एम को इधर लेंगे, एम ए प्लस एम माइनस वन डी एन ए प्लस एन माइनस वन डी हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ये थोड़ा लंबा जाने वाला है, इस तरह से सॉल्व नहीं करते हम लोग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करने का तरीका। आपने इसको लिखा, आप क्या कीजिए, ए को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। बाकी सबको उधर ले जाइए, जैसे यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। ए को यहीं रहने दिए, ठीक है। एन माइनस एम माइनस वन डी हो गया ये, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया। फिर सेकंड वाले को भी मैंने किया, ए इक्वल टू एम माइनस एन माइनस वन डी, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड अगर करते हैं, अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो ए कट जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कट जाएगा। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1 एंड 1/2 करता हूँ, क्या 1/2 करूँगा तो ए कट जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, 1 इक्वल टू एन माइनस एम माइनस वन डी अपॉन एम माइनस एन माइनस वन डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने गलत इसलिए इसको किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करूँगे तो आप मल्टीप्लाई करिएगा तो बहुत ही लंबा होता जाएगा, ठीक है। और दो वेरिएबल के साथ आपको सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने जब इसको एक साइड ली है तो ए मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर ये मेरा एक कट गया, तो मुझे सिर्फ एक वेरिएबल मिला, ठीक है, यानी कि डी मिला। तो अब डी को हम आराम से इससे निकाल सकते हैं, तो इसको ले जाएंगे यहाँ पर, तो एम माइनस एन माइनस वन डी इक्वल टू एन माइनस एम माइनस वन डी हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, डी को एक साथ ले आएंगे ताकि कॉमन मिलेगा मुझे, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी इक्वल टू एन माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने डी को कॉमन लिया, क्या बचा, एम माइनस वन माइनस एन और ये प्लस हो जाएगा, प्लस वन इक्वल टू एन माइनस एम हो गया। तो ये 1 से 1 कट गया, ठीक है। क्या मिला हमें, एम माइनस एन मिला यहाँ पर, ठीक है। अब उसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, डी एम माइनस एन मिला और इधर क्या था, एन माइनस एम था, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर लेता हूँ, मतलब माइनस कॉमन ले लेता हूँ इससे और डी को उधर ले जाता हूँ, माइनस कॉमन लिए तो एम माइनस एन हो गया और ये एम माइनस एन हो गया, तो ये दोनों कट गया, तो मुझे डी बेसिकली क्या मिला, -1 मिला, ठीक है। तो मुझे डी -1 मिल गया। अब डी -1 मिल गया तो डी को -1 कहीं भी किसी कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, जैसे फर्स्ट वाला में ही पुट कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, एन माइनस एम माइनस वन डी, एन माइनस एम माइनस वन डी ए इक्वल टू, ठीक है, पुटिंग डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग उसको शायद अगर जानते हो तो खुद से स्किप कर लोगे, ठीक है। बट मैं एक तरीका बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको अच्छे से आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, मुझे समझाना था इसलिए थोड़ा। ए इक्वल टू एन माइनस एम माइनस वन और डी की जगह पे -1 पुट किया तो मुझे क्या मिला, एन माइनस माइनस प्लस हो गया एम माइनस वन, तो हमें ए क्या मिला, एन प्लस एम माइनस वन मिला हमें, और डी क्या मिला, -1, ये मिल गया। अब हम लोग पी टर्म निकाल सकते हैं। नाउ पी टर्म इज क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए हमें क्या मिला है, एन प्लस एम माइनस वन प्लस एम माइनस वन प्लस एन की जगह पे पी पुट किया, पी माइनस वन, और डी की जगह पे -1 पुट किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एन प्लस एम माइनस वन और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस पी प्लस वन हुआ, ठीक है। तो 1 और 1 कट जाएगा, क्या बचा, एम प्लस एन माइनस पी, ठीक है। तो
तो ये pth टर्म हमारा आ गया और दिस इज आंसर। आंसर हो गया। तो m प्लस एन माइनस पी आया हमारा pth टर्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने किया, एग्जाम्पल नंबर 4 किया, और ईपी के मैंने कुछ बेसिक्स नॉलेज जो थे, जो कि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, उसको हमने लोगों ने रिवाइज किया। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और वीडियो ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें।